यूरिया नहीं मिलेगा किसानों को अगर ये 5 नए नियमों के बारे में नहीं पता तो। अगर आप ये नए नियमों से एक नियम का भी पालन नहीं करेंगे तो खाली हाथ वापस आना होगा और इस साल फिर खेती करना तो भूल ही जाइए। किसान भाइयों, सरकार हर साल यूरिया पर भारी सब्सिडी देती है। इस खरीफ 2026 के लिए 41,534 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। आप 266 रुपए में जो 45 किलो का यूरिया का बैग लेते हैं उसकी असली कीमत लगभग 2,200 रुपए के आसपास होती है। बाकी पैसा सीधे सीधे सरकार भरती है। पर समस्या ये थी कि यूरिया का बैग बिचौलिए के हाथ से होकर जाता था। काला बाजारी बहुत ज्यादा होती थी, असली किसानों को कम मिलता था। इसीलिए सरकार ने ये नई व्यवस्थाएं लागू की ताकि खाद सीधे किसानों तक पहुंचे। आइए अब एक एक करके नए नियमों के बारे में समझते हैं। पहला नियम है आधार कार्ड अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो जब भी आप यूरिया खरीदने जाएं, आधार कार्ड अवश्य लेके जाएं। दुकानों पर EPOS मशीन होती है, उसमें आपका आधार कार्ड वेरीफाई होगा, कहीं OTP से तो कहीं फिंगरप्रिंट से। वेरीफाई होने के बाद ही आपको खाद मिलेगी। अगर उस वक्त आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो अन्य मान्य पहचान पत्र जैसे कि वोटर ID भी चलेगा। पर अगर आपके पास आधार कार्ड है तो ये प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाएगी आपके लिए। दूसरा नियम है फार्मर ID अनिवार्य होना चाहिए। किसान भाइयों, फार्मर ID होना इस समय सबसे जरूरी नियम है। अगर अप्रैल 2026 तक की बात करें तो पूरे देश भर में अब तक 9.25 करोड़ तक फार्मर ID बन चुकी है। 19 राज्यों में। अगर आपकी भी अभी तक फार्मर ID नहीं बनी है तो जरूर बनवा लीजिए। अब कई किसान ये सोच रहे होंगे कि ये फार्मर ID क्या है। तो ये फार्मर ID एक डिजिटल पहचान है, आधार कार्ड जैसी, बस आपकी खेती के लिए। इसमें आपकी जमीन की जानकारी, फसल, बैंक अकाउंट सब कुछ लिंक होता है। इसे एग्रीस्टैट पोर्टल पर बनाया जाता है। अब अगला सवाल, फार्मर ID कैसे बनवाएं? तो आप अपने नजदीकी CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर पर जाओ और वहां पर अपनी जमीन के कागज, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर दे दीजिए। वे आपकी फार्मर ID आसानी से बना देंगे। खाद लेने का तीसरा नियम, आपकी जमीन के हिसाब से ही आपको खाद मिलेगी। यानी कि किसान भाइयों, जितनी जमीन आपकी फार्मर ID पर रजिस्टर है आपको उतनी ही खाद मिलेगी। यूपी सरकार ने तय किया है 1 हेक्टेयर यानी कि 4 बीघा जमीन में अधिकतम 7 बोरी यूरिया और 5 बैग DAP के ही दिए जाएंगे। एक जरूरी बात किसान भाइयों, मान लीजिए अगर आपके पास 10 बीघा जमीन है लेकिन सिर्फ 5 बीघा जमीन ही फार्मर ID पर रजिस्टर है तो आपको जितनी भी खाद है वह रजिस्टर 5 बीघा जमीन के हिसाब से ही मिलेगी। इसीलिए फार्मर ID पर जमीन की जानकारी बिल्कुल सही डलवाएं। चौथा और सबसे जरूरी नियम, ई-टोकन सिस्टम। किसान भाइयों, MP में 1 अप्रैल 2026 से ये नियम पूरे राज्य में लागू हो चुका है। अब दूसरे राज्य भी इस नियम को धीरे धीरे अपना रहे हैं। आइए अब जानते हैं MP में ये ई-टोकन कैसे बुक होता है। तो स्क्रीन पे दी गई लिंक पर आपको जाना है और अपने आधार OTP से इसे लॉगिन करना है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आधार OTP से लॉगिन करने के बाद फार्मर ID लिंक करो, फिर उसके बाद फसल और खाद सिलेक्ट करो। उसके बाद टोकन जनरेट हो जाएगा और सिर्फ 72 घंटे तक ये टोकन वैलिड रहेगा। टोकन जनरेट होने के बाद दुकान पर जाकर आपको ये टोकन दिखाना है और खाद आसानी से ले लेना है। अगर किसान भाइयों आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो नजदीकी CSC सेंटर में जाकर आप अपना टोकन जनरेट करवा सकते हो। 5वां नियम, जमीन का वेरिफिकेशन जरूरी होगा अब से। किसान भाइयों, खाद सिर्फ वेरीफाइड जमीन पर ही मिलेगी अब से। मतलब कि जो जमीन फार्मर ID में है, जिसका रिकॉर्ड है, खाद सिर्फ उसी पर मिलेगी। अगर जमीन पोर्टल पर लिस्टेड नहीं है तो उसे SDM से अप्रूवल लेकर ऐड करवाओ। एक और बहुत ही जरूरी बात, बटाई पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसान यानी कि सिकमी खेती करने या फिर लीज पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसानों को अब से खाद नहीं मिलेगी। ये अफवाह बिल्कुल पूरी तरह गलत है। एग्रीस्टैट पोर्टल पर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव फार्मर के रूप में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, आप वहाँ जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें जमीन के मालिक से परमिशन लेकर जो भी सिकमी खेती कर रहे हैं वो किसान आसानी से खाद ले सकेंगे। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद MP में ये व्यवस्था पहले से है, अब धीरे धीरे यूपी में भी यही सिस्टम अपनाया जा रहा है। तो किसान भाइयों, अगर आप जमीन सिकमी लेकर खेती कर रहे हैं तो आप जमीन के मालिक से परमिशन लेकर आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं और खाद ले सकते हैं। और वही बुजुर्ग, दिव्यांग या बीमार किसान भाई जो खुद जाकर खाद नहीं ले सकते हैं, वह किसी भरोसेमंद व्यक्ति को ऑथराइज
कस्टमाइज करके खाद मंगवा सकते हैं। इसके लिए पोर्टल पर एक अलग सुविधा दी गई है। किसान भाइयों, यूरिया खाद मिलने के इन सभी नए नियमों का मकसद सिर्फ एक ही है, किसानों को सही समय पर सही कीमत पर खाद मिले, बिना बिचौलिए के और बिना कालाबाजारी के। तो किसान भाइयों, यही थी संपूर्ण जानकारी यूरिया खाद के नए नियमों के बारे में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।